हेलो दोस्तों, पार्ट 1 में जो हमें वीडियो अपलोड की थी उसकी क्वेश्चन के बारे में आज उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित कीजिए। तो पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतः क्रिया का अध्ययन है। वास्तव में ये घटक मिलकर ही हमारे संपूर्ण परिवेश का निर्माण करते हैं। अतः जब हम अपने परिवेश अर्थात इर्द गिर्द उपस्थित उपयुक्त सामाजिक और भौतिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं तो वह पर्यावरण अध्ययन कहलाता है, जो आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। श्रेय ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के वो प्राकृतिक स्रोत जिनका श्रेय नहीं होता या जिनका नवीकरण होता रहता है और जो प्रदूषणकारी नहीं है, उन्हें श्रेय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है, जैसे सूर्य, जल, पवन, ज्वार भाटा, भूताप आदि, जो पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का व्याक्रम है जिसके द्वारा एक परितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक द्वितीय होता है। उदाहरण पौधे, टिड्डा, मेंढक, सांप, उल्लू, उसमें में से पौधे भोजन का उत्पादन करते हैं। टिड्डा भोजन से प्राप्त करता है, फिर मेंढक टिड्डा से भोजन प्राप्त करता है, और फिर सांप मेंढक से भोजन प्राप्त करता है, और उल्लू सांप से भोजन प्राप्त करता है। इसी प्रकार ये खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में दूसरी दिशा में चलते रहते हैं, जो आप एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। उसके बाद है सतत विकास। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, जो एक पिक्चर के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के तरीकों का वर्णन कीजिए। जन्म दर, मृत्यु वर्ष प्रति 1000 व्यक्ति पर पैदा होने वाले जीवित बच्चों की संख्याओं को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्ति पर मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अर्थात एक वर्ष में पैदा हुए बच्चों की संख्या में से उस वर्ष में मरने वालों की संख्या घटा देते हैं, उसे जनसंख्या वृद्धि का पता चलता है, जो आप एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। उसके बाद हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1940 और 1960 के समय काल में विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में किया गया था। सिंचाई के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था, कृत्रिम खाद एवं विकसित कीटनाशक तथा जीव से लेकर अंतिम उत्पाद तक विभिन्न नवीनतम उपकरण एवं मशीनों की व्यवस्था हरित क्रांति का ही परिणाम माना जाता है, जो आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कैसे हुए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। उसके बाद नेक्स्ट, औद्योगिक अपशिष्ट क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट औद्योगिक गतिविधि द्वारा उत्पादित अपशिष्ट है, जिसे कारखानों, उद्योगों, मिलें और खनन परिचालनों जैसे विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान बेकार प्रदान की जाने वाली कोई भी सामग्री शामिल है। यह औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से अस्तित्व में है, जो एक चित्र के में दिखाया गया है कि हमारे जो यूज करने वाले हैं, जैसे बोतल, अनेक सी वस्तु। उसके बाद जूमिंग कृषि क्या है? जूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं, जो एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसके बाद 5 जून का महत्व लिखिए। विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में पर्यावरण और प्रदूषण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सत्र सम्मेलन संयोजित किया, जिसके बाद से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाने की परंपरा शुरू हुई। आपको बता दें, इस सम्मेलन के करीब 119 देशों ने हिस्सा लिया। उसके बाद लाल आंकड़ों के पुस्तक क्या है? IUCN
लाल सूची 1964 में स्थापित एक राज्य या देश की सीमा के भीतर पशु, कवक और पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में सबसे विस्तृत रिपोर्ट देती है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व स्तर की विभिन्न जातियों के संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाली स्वचालित संगठन है। उसके बाद वन कटाव क्या है, इसके कारण एवं परिणाम लिखिए। वन कटाव का अर्थ है वनों की कटाई, विशेषकर उष्ण कटिबंध के जंगलों में की जा रही है। कृषि भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि, लकड़ी ईंधन की बढ़ती मांग, टिम्बर तथा कृषि आधारित उद्योगों के लिए बढ़ते हुए कच्चे माल तथा मांसाहारी आहार की मांग, पर्वतों के कारण जंगलों को तीव्र गति से काटा जा रहा है। मानव के द्वारा की जाने वाली वनों के कारण खेती के लिए भूमि की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ काष्ठ का प्रयोग पूरे विश्व में 20 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वन भूमि के मालिक वनों की सफाई नहीं करने से नुकसान उठाते हैं और यहाँ पुराने समाज के कल्याण को प्रभावित करता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और डिस्क्रिप्शन में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।